हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है एंड ये जो पैरामीटर्स होते हैं जब घटते बढ़ते हैं तो कौन सी टर्मिनोलॉजी आती हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका काम बस इतना है, यदि वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये जो आज के पैरामीटर्स हैं ये मैंने एक एडल्ट को मान के बताए हैं, क्योंकि एक चिल्ड्रन में और एक ओल्ड एज पर्सन में ये पैरामीटर्स थोड़े वेरी करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर्स क्या है, हमारा टेम्परेचर। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको एवरेज हम कितना मानते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इसको यदि हम क्या फ़ॉरेनहाइट में देखते हैं, फ़ॉरेनहाइट में तो कितना होता है 97.7 से लेके 99.5 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। एंड इसको एवरेज कितना मानते हैं हम 98.6 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। एंड आगे देखेंगे क्या, पल्स रेट एंड हार्ट रेट, यानी कि हमारा एक हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो कितना 60 से लेके 100, यानी कि 60 से लेके 100 तक बीट्स पर मिनट हमारा जो दिल होता है वो इतने एक मिनट में इतनी बार धड़कता है। एंड अगला क्या है, रेस्पिरेटरी रेट, कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो एक मिनट में कितनी बार लेते हैं। तो 12 to 20, यानी कि 12 से 20 बार ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में हम इतना सांस लेते हैं। अगला क्या है, ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 120/80, यानी कि 120 से लेके 80 mm/HD। अगला क्या है, हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है। तो ये मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग थोड़ी अलग अलग होती है। तो एक मेल में कितनी होती है, तो 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड एक फीमेल में 12.0 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये क्या इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है जो एक मेल में और एक फीमेल में पाई जाती है। अगले क्या है, टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसका टोटल अमाउंट कितना होता है। तो ये कम से कम 5 से 6 लीटर पाया जाता है एक नॉर्मल एडल्ट की बॉडी में। अगला क्या है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जब पर्सन क्या है, भूखा है, यानी कि उसने कुछ खाना नहीं खाया है। यदि आप उस कंडीशन में उसके ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, तो कितनी वैल्यू आती है 70 से लेके 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 70 से लेके 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इतनी वैल्यू कब आती है, जब आप पर्सन क्या होता है, भूखा होता है, तब आप उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। यदि रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है कि यदि आप 24 घंटे में किसी भी टाइम उस पर्सन का क्या आप ग्लूकोज लेवल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो चेक करते हैं तो कौन सी वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू कितनी होती है 140, यानी कि 140 से थोड़ी लेस देन यानी कम होती है मिलीग्राम पर DL। तो ये क्या था, ब्लड ग्लूकोज का लेवल। आगे हम देखेंगे क्या, कैपिलरी रिफिल टाइम। कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है, जैसे ये मैंने यहाँ क्या किया, इसको पिंच किया, ठीक है। एंड पिंच करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको हटाने के बाद ये जो ब्लड फिर से फिल हो जा रहा है, तो यही क्या होता है, कैपिलरी रिफिल टाइम होता है। जो टाइम कितना होता है 2 सेकंड से कम होना चाहिए, लेस देन 2 सेकंड, ठीक है। इससे पता लगता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का अमाउंट कैसा है, ठीक है या नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या कि यूरिन आउटपुट, यानी कि एक पर्सन एक दिन में कितने यूरिन को पास करता है। तो एक पर्सन क्या 1 से 2 लीटर्स 24 घंटे के अंदर यूरिन को पास करता है। यदि आप इसको किस में मिलीलीटर में देखेंगे तो 0.5 मिलीलीटर पर केजी पर आवर, यानी कि एक व्यक्ति अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एक घंटे में इतनी 0.5 ml यूरिन पास करता है। आगे हम देखेंगे क्या, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है। जैसे सबसे पहले क्या है, सोडियम। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड पोटेशियम की कितनी होती है 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड कैल्शियम की 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड क्लोराइड की कितनी होती है, तो 98 से लेके 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी होती है, तो 22 से लेके 28, यानी कि 22 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी नॉर्मल वैल्यूज जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। आगे हम देखेंगे क्या, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं उनकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले क्या है, WBC वाइट ब्लड सेल्स। इसका अमाउंट कितना होता है 4000 से लेके 11000 माइक्रो पर लीटर्स।
ठीक है। एंड अगला क्या है, प्लेटलेट्स। तो कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर्स, इतनी वैल्यूज क्या होती है हमारी बॉडी में नॉर्मली पाई जाती है। एंड आरबीसी, तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। ये जो आरबीसी की वैल्यूज होती है वो एक मेल में और एक फीमेल में थोड़ी अलग अलग होती है। तो मेल में कितनी होती है, 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। एंड फीमेल में कितनी होती है, तो 4.2 से लेके 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर्स। तो ये क्या थी नॉर्मल वैल्यूज आरबीसी की, एक मेल और फीमेल में। आगे हम देखेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन में कितना पाया जाता है। तो ये कितना होता है, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड अगला हम देखेंगे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसके हेल्प से क्या करते हैं हम अपनी बॉडी का मास क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं। तो ये कितना होता है, 18.5 से लेके 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 18.5 से लेके 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है। आगे देखें हम क्या, SpO2, यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना पाया जाता है। तो ये 95 से लेके 100 क्या होता है, इसकी परसेंटेज होती है, ठीक है, ये ब्लड में होती है। तो ये थी इसकी क्या नॉर्मल कंडीशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये नॉर्मल हैं, अगर ये वैल्यूज़ थोड़ी घटती बढ़ती हैं तो कौन सी टर्मिनोलॉजी आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम टेम्परेचर की, नॉर्मल टेम्परेचर क्या था हमारा, ये था इस तरह से। यदि टेम्परेचर क्या हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोथर्मिया। और यदि टेम्परेचर कितना हो जाता है 38 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। यदि जो हमारा टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए या फिर 40 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। मतलब यदि कम है तो आप हाइपो लगाते हैं, यदि ज़्यादा तो क्या लगाते हैं, हम हाइपर लगाते हैं। ऐसी क्या है, हमारा पल्स है, जैसे हमारा पल्स रेट कितना था 60 से 100 था बीट्स पर मिनट। यदि ये जो पल्स रेट्स है वो यदि 60 से कम हो जाता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। यदि इसे 60 से कम हो गया तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलना है। और यदि ये 100 से ऊपर हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। आपने भी ये कभी ना कभी ये जो टर्म्स हैं वो सुनी होंगी, तो इसको आप आज समझ लें कि ये टर्म्स क्या होती हैं। अगला हम देखेंगे क्या, रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी कितना नॉर्मल 12 से 20। यदि ये जो रेस्पिरेटरी 12 से कम हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिपनिया बोलते हैं, ब्रेडिपनिया। और यदि ये 20 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैकिपनिया बोलते हैं, ठीक है। एंड आगे देखेंगे क्या, बीपी। तो बीपी की नॉर्मल वैल्यूज कितनी थी, 120 से लेके 80, यानी कि 120 से लेके 180 mm ऑफ Hg। यदि इसका अमाउंट क्या 90 से 60 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। आपने भी सुना होगा कि उस पर्सन को क्या हाइपोटेंशन हो गया, या उस व्यक्ति को हाइपोटेंशन हो गया, यानी उसका बीपी डाउन हो गया या उसका बीपी बढ़ गया, तो वो यही कंडीशन होती है, यही वैल्यूज होती हैं। यदि इसका वैल्यूज कितना हो जाए 140/90, यानी कि इतना हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं, यानी व्यक्ति का बीपी बढ़ गया, ठीक है। एंड आगे हम देखेंगे क्या, फास्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो फास्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या था, 70 से 99 था, ठीक है। यदि इसका अमाउंट क्या 70 से कम आ रहा है, ठीक है, 70 से कम हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। और यदि ये अमाउंट कितना 126 यानी 126 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ रेंज बोलते हैं, उस पर्सन को क्या डायबिटीज़ हो चुकी है। आगे हम देखेंगे क्या, यूरिन का आउटपुट, कि जो यूरिन का आउटपुट था कितना था एक दिन में 1 से 2 लीटर पर 24 आवर, ठीक है। यदि यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो जाए, कितना, यदि एक व्यक्ति एक दिन में 400 ml है उससे भी यूरिन कम करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। और कोई पर्सन है जो एक दिन में कितना 100 ml से, यानी कि 100 मिलीलीटर से भी यूरिन कम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन यूरिया बोलते हैं, एन यूरिया। वहीं यदि पर्सन क्या एक दिन में 3 लीटर यानी कि 3 लीटर से यदि पर डे में यूरिन ज़्यादा पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं, पॉलीयूरिया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे क्या कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज थी यदि वो घटती बढ़ती हैं तो क्या टर्मिनोलॉजीज आती हैं। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी थी 135 से लेकर 145। यदि इसकी वैल्यूज क्या 135 से कम हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और यदि इसकी वैल्यूज क्या 145 ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि यदि कम है तो हाइपो और यदि ज़्यादा है तो हाइपर,
ठीक है। इसी तरह से क्या पोटेशियम यदि 3.5 से कम होता है तो क्या हाइपोकैलीमिया, और यदि 5 से ज़्यादा होता है तो क्या हाइपरकैलीमिया। एंड ऐसे ही कैल्शियम यदि 8.5 से इसकी वैल्यूज़ कम होती है तो क्या हाइपोकैल्सीमिया, और यदि 10.5 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्या हाइपरकैल्सीमिया। ऐसे क्या है हमारा जो हमारा क्लोरीन है, सॉरी क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन की वैल्यू यदि क्या 98 से अधिक कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोक्लोरीमिया। एंड यदि इसकी वैल्यूज़ क्या 106 से ज़्यादा हो जाती है यानी 106 से ज़्यादा हो जाती है तो हाइपर क्लोरीमिया, यानी कि वही यदि कम है तो हाइपर और यदि ज़्यादा है तो सॉरी लो है, यदि कम है तो हाइपो और यदि ज़्यादा है तो हाइपर। ठीक है। एंड आगे हम देखेंगे क्या BMI कि जो हमारा नॉर्मल BMI कितना था 18.5 से कितना था 4.9 था। ठीक है। यदि इसकी वैल्यूज़ क्या 18 से कम होती है, 18.5 से कम होती है तो क्या आता है पेशेंट अंडर वेट आता है, यानी उसका वेट क्या होगा कम होगा। और यदि इसकी वैल्यूज़ क्या 25 से ज़्यादा है तो व्यक्ति क्या है ओवर वेट माना जाता है, ओवर वेट यानी उसका जो वेट है वो ज़्यादा है। एंड यदि व्यक्ति का इसकी वैल्यूज़ कितनी 30 से ऊपर पहुंच जाती है तो पेशेंट कैसा होता है ओबिसिटी हो जाती है, पेशेंट कितना मोटापा जाता है, पेशेंट कितना मोटा हो जाता है, ओबिसिटी आती है उसके अंदर। आगे लास्ट वन क्या है कि SpO2 यानी कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल था ब्लड में, यदि वो कितना 90 से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाना कम हो जाना, कहाँ पर ब्लड में। तो ये थे क्या कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स एंड उनकी एबनॉर्मल होने पर टर्मिनोलॉजी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।